भक्तों से प्रेम करें। राष्ट्र कोई है, राष्ट्र प्रेमी कोई है मान लीजिए, तो राष्ट्र के बच्चों से प्रेम करें। जो मज़दूरों के पैर धुल सकता है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। जो मज़दूरों के ऊपर फूल छिड़केगा वो राष्ट्रभक्त नहीं है। जो कूड़ेदान वालों के पैर धुलेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं है। कैसे राष्ट्रभक्त? ऐसा कब किया कांग्रेस ने? आप राष्ट्रभक्त हैं या मोदी भक्त? देखिए हम जी, बिल्कुल हम मोदी भक्त नहीं है। मोदी से कम माइंड लेकर नहीं चलते हम। मोदी भक्त नहीं है, दिमाग बिल्कुल। बाबा तो करता है, मतलब तो यहाँ कर्मचारी तो कुछ करते हैं। काहे नहीं करते जी बताओ? जी जी तक बात जो मुँह ने दिखाई है, जिंदगी भर स्कूल बनवी है, यहाँ से बनवी है, अपना खातिर जनता खातिर का बनवाओ। वो तो जो है कि मैंने मोदी करते हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, 10 साल से लगातार सांसद होते आ रहे हैं। इतना विकास कर दिया, आप कह रहे हो कुछ कहाँ कौन विषय हुआ स्कूलवा की है ना, और कौन विकास का की है? स्कूलवा की लड़कियों वहाँ पढ़े नहीं जाते। लड़का पढ़ा से वो फिर नहीं लिया था, वैसे फिर पढ़ा। मोदी जी कहा थे हमने तो किसानों के लिए 5-5 किलो। नमस्कार, न्यूज 100 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। आज हम मौजूद हैं गोंडा जनपद के करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र में, और जो मार्केट है ये सायपुर है। यहाँ पर अभी हम इस रास्ते से जा रहे थे, जैसा कि यहाँ की जो सड़कें की जो स्थिति है ये बहुत ही बदहाल स्थिति में है। योगी सरकार जहाँ एक तरफ दावा करती है कि गांव गरीबों के लिए हम निरंतर विकास का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इस क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा क्या विकास किया गया है, यहाँ स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं अजय सिंह, उनके द्वारा क्या विकास किया गया है, इसकी सच्चाई हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और अभी हम एक बाजार में मौजूद हैं सायपुर में। यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं, हम इनसे बात करेंगे कि योगी सरकार को लेकर के और मोदी सरकार को लेकर के इनका क्या कहना है और सरकार से कितना संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? जी, मनीषा ओझा। अभी जो वर्तमान में योगी सरकार है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहती हैं? जी, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, पर हम उनसे कुछ मांगना भी चाहते हैं और हमारी उनसे कुछ शिकायतें भी हैं। क्या करती हैं आप? यस, मैं पढ़ाई करती हूँ अभी। पढ़ाई कर रही हैं? यस। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से योगी सरकार जो दावा कर रही है कि हमने जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बढ़िया काम किया है, और खासकर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ये नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो भारतीय जनता पार्टी जिसके आधार पर राजनीति कर रही है, वो कितना सही है, और बेटियों को लेकर के योगी सरकार और मोदी सरकार कितना कुछ काम कर रही सर, बहुत कर रही है। मैं कह रही हूँ कि मोदी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है। उन्होंने बेटियों के लिए बहुत कुछ किया, जैसा कि पहले था। हमारे हिसाब से पहले की सरकार जो थी वो बेटियों को बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। पर अभी हम मतलब हमारे विचार कहते हैं, अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सुरक्षित है बेटियाँ। पर शिक्षा को लेकर, जैसा कि अभी तक हमारे यहाँ सरकार को तो नहीं कह सकते, पर हमारे यहाँ के सांसद, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे हमें थोड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था ज़्यादा सही नहीं है। हमारे ज़िले में जो है कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज नहीं है, और उसके लिए हमें प्रॉब्लम है। हमें हमारी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है। हम स्कूल नहीं जा पाते दूर। शिक्षा बहुत महँगी पड़ रही है। हमारे गार्जियंस उतना पैसा नहीं दे पाते हैं, तो हमें कॉलेज चाहिए, और उस इंटर कॉलेज हमारे ज़िले में होने चाहिए, जो कि सिर्फ़ एक ही है। डिग्री कॉलेज होने चाहिए। हमें बहुत पैसा देना पड़ता है, हमारे गार्जियन उतना पैसा नहीं दे पाते हैं। जैसा कि हमने बहुत सपने देखे थे पढ़ाई को लेकर, पर वो सपने है नहीं थे, क्योंकि पढ़ाई हमारे लिए बहुत महँगी है। हम सपने देखते थे आज के लिए, पर वो कल पर गए, क्योंकि अब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमें लगता है कि हम नहीं पढ़ पाएँगे क्योंकि पढ़ाई बहुत महँगी है। मेरे हिसाब से सरकार को मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, हमारी पीढ़ियों के लिए, मतलब हमारी सारी बहनों के लिए ऐसा करना चाहिए। वो पढ़ पाए, इसलिए उनको कॉलेज देना चाहिए हमारे ज़िले के लिए। हमारे करनैलगंज ब्लॉक में एक कॉलेज होना चाहिए, एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हम लोग की पढ़ाई के लिए उनको ऐसा करना चाहिए। हैं? करनैलगंज विधानसभा में इसके पूर्व में जो विधायक थे योगेश प्रताप सिंह, उन्होंने यहाँ पर जो है ITI कॉलेज की स्थापना की, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की। शिक्षा को लेकर के उनके द्वारा जो संस्थान यहाँ पर लाया गया, वर्तमान में योगी सरकार के द्वारा उस पर ठीक तरीके से काम नहीं किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार जो है वो बढ़िया कर रही है, या पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी? इस बारे में मैं आपको बताऊँगी कि मेरी जो विपक्ष की, जो इससे पहले जो भाजपा की सरकार से विपक्ष की जो सरकारें हैं, ना मुझे उनसे कोई लाभ मिला था, ना मुझे उनसे कोई उम्मीद थी, ना वो आगे अगर बन जाती तो मुझे उनसे कोई उम्मीद है। जो कुछ उम्मीद है वो भाजपा सरकार से, अगर जैसे आपने कहा विपक्ष से कोई लाभ नहीं मिला, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है लैपटॉप वितरण किया गया, लड़कियों को जो है 20,000 22,000 रुपए जो भी दिए गए स्कॉलरशिप के तौर पे,
तो क्या कहना है इस पे, क्या लगता है कि आपको? इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी कि जो कुछ भी थी पहले राजनीति थी, पहले के भारत में और अब की भारत में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। सिर्फ़ हमें मोदी सरकार से और योगी सरकार से जो भी यहाँ के विधायक सांसद हैं, सिर्फ़ यही है कि हमें कॉलेज चाहिए, सरकारी कॉलेज चाहिए, इसके अलावा मुझे कोई शिकायत नहीं है। और अगर वो लोग आते हैं तो उनकी 2-4 योजनाएँ सुनाकर हमें मतलब बताया जाता है कि वो योजनाएँ बढ़िया थी। उनकी योजनाएँ बढ़िया तो थी, पर उनके मन नहीं अच्छे थे, वो देशभक्त नहीं थे, लेकिन ये देशभक्त हैं, अगर हम कहेंगे कि हमें कॉलेज चाहिए तो ये हमें देंगे। ये हमारी बात सुनेंगे। तो इसीलिए हमें मतलब भाजपा सरकार से कोई मतलब शिकायत नहीं है। किसी भी भाजपाई व्यक्ति से हमें कोई मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन हमें मतलब कॉलेज चाहिए, शिक्षा महँगी है, शिक्षा पर टैक्स कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ, इस ये जो नारा है ये हमें लगता है कि इसे सच करना चाहिए उन्हें। क्योंकि क्योंकि पहले की तुलना में अभी शिक्षा बहुत अच्छी है। पहले के कॉलेज में मैं बता रही हूँ ना कि शिक्षा अभी बहुत मैं अच्छी एक है। बात बताती हूँ आपको सबसे रिलेटेड कि हमने 10th क्लास में मतलब एग्ज़ाम दिया है, तो 10th में हम पढ़कर गए थे इतना कि हमें पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक याद थी। और फिर हम जब वहाँ पर गए तो हमारी जब हमने कॉपी लिखी तो हमारी कॉपी छीन कर दूसरे को दी गई, कि ये मतलब अब ये इस लड़की ने इतना लिखा तो इस सबको लिखना चाहिए। और फिर उसी की मतलब उसी के चिढ़ में हमने इंटर में कोई तैयारी नहीं की। किस साल की आप ये बात कर रहे हैं, किस ये ईयर? 2017 ये सन 2017 की और पहला पेपर हमने दिया है 2015 में। तो 2017 में जब हमने तैयारी नहीं की तो सरकार आ गई, किसकी आ गई? मोदी सरकार आ गई। गोंडा में उन्होंने आकर कहा कि नकल नहीं होगी। तो ये जो नकल वाला सपना था ये लोगों का टूट गया और फिर हमारा नकल नहीं हुआ तो हमारा नंबर 280 आया है। अभी तो आप कह रहे हैं नकल नहीं हो रहा बीजेपी सरकार में। अभी बाराबंकी में लॉ कॉलेज में देखा, वो सरेआम वीडियो वायरल हुआ। जो मेरे साथ हो वो कहूँगी, आप लॉ कॉलेज वाले से पूछ लीजिए। उनकी बात आप उनसे पूछिए, मेरी मुझसे पूछिए। एजुकेशन को लेकर के आपको क्या लगता है कि योगी जी ने एजुकेशन महँगी तो है, पर इंडिया जो है, इंडिया शिक्षित होगा मतलब भारत विदेशों में शिक्षित होगा। अगर किसी में जज़्बा है पढ़ने को क्योंकि खान सर जैसे यदि व्यक्ति हैं तो आप इंटर के बाद लेकिन शिक्षा की बात हम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कॉलेज चाहिए, हमारी सिर्फ़ एक माँग है। अभी आपको पता है कि अभी सरकार ने 2 दिन पहले 5% उस पे टोल पे और 10% जो है किताबों पे टैक्स बढ़ा दिए। इसके टैक्स बाद बढ़ा दिया तो ये अगर ये अभी जिस तुरंत ये बात हमें पता चली तो इसके लिए हम माँग कर रहे हैं ना कि ये गलत किया है उन्होंने। तो ये जो सरकार जिस तरह से एजुकेशन पे विद्यालय का जो है, जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षकों की सरकार कह रही है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है, बराबर शिक्षक हैं। उसके बावजूद आज प्राइमरी विद्यालय में ये है कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में 2 शिक्षक वहाँ पर तैनात हैं। तो क्या माना जाए कि सरकार ये सही कर रही है? बता रहे हैं ना, पहले के अगर मान लीजिए एक स्कूल में 4 शिक्षक होते थे, फिर भी वो लापरवाह थे। वो बच्चों पर एक भी ध्यान नहीं। आज आप सरकारी स्कूल में जाकर बच्चों से पूछ सकते हैं। आज के अगर 2 हैं वो ज़िम्मेदार, वो अच्छे से पढ़ाते हैं। 2 बच्चे 2 1st क्लास तक पढ़ा लेंगे, 2 शिक्षक। अगर न मतलब कि नहीं पढ़ा पाएँगे ये हम मानते हैं, पर 2 अगर जितने क्लास को देखते हैं फाइनली अच्छे से देखते हैं, वो उतने को कवर करते हैं। आप हमारे भाई से पूछिए, उसे नॉलेज है। पहले वो प्राइवेट में पढ़ता था, उसे कोई नॉलेज नहीं था। हमने 3 साल के लिए उसे डाला है सरकारी कॉलेज में, स्कूल में। हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, तो उसका नॉलेज अच्छा है। हम ये बता रहे हैं ना। देखिए हम भाई सीधी बात है कि हम किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं हैं। जितना सरकार को माइंड है उतना दिमाग हम लेकर खुद चलते हैं। हमें ये सोचिए कि आप पढ़ाएँगे, कोई पढ़ा लेगा, अपने पक्ष में कोई बुलवाएगा, हम नहीं बोलेंगे। जो सही नहीं, नहीं, किसी के पक्ष में और हम ना बुलवाना चाहते हैं आपसे, ना हम विपक्ष में बुलवाना। हम तो सच्चाई ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में जो योगी सरकार है, जो दावा कर रही है कि हमने महिलाओं और बेटियों को लेकर के इतना है, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अभी 2 दिन पहले लखनऊ में एक महिला सिपाही या दरोगा के उसकी चेन छीन ली गई, राजधानी लखनऊ में है। तो कहीं न कहीं सरकार ये कहाँ तक ये देखिए आदत है? चैन छीनना बदतमीजी नहीं है, रेप केस बदतमीजी है, जो कि अब इस पे बहुत कंट्रोल है। आप बता सकते हैं ना, बहुत कंट्रोल है। मान लीजिए रोक है, आप यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, हम चेन पहने, आपने खींच ली, तो इसमें योगी सरकार मोदी क्या करे? कार्रवाई तो ज़रूर होगी ना, कल होगी कार्रवाई, हुई कार्रवाई कि नहीं हुई आप बताइए? बड़ी बात देखो, बड़ी बात ये है, अगर कोई आम नागरिक होता तो ठीक है, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि एक पुलिसकर्मी को भी वो हौसले नहीं छोड़ बुलंद रहे। नहीं हैं, लड़के इतने बिगड़े थे कि ये राजनीति हो सकती है, देखिए ये राजनीति हो सकती है। कदाचित योगी जी ने 10 साल में लड़कों को सुधार दिया। बिल्कुल सुधार देखिए अगर सुधारिया ना होता तो ये जो लखनऊ कॉलेज के सामने रोमियो बैठते थे, ये आज आज दिखते नहीं हैं। ये मतलब आपने रोमियो की बात की। अगर योगी जी का एंटी रोमियो मिशन भी फेल हो गया, उस पे बहुत सारी किरकिरी हुई, फिर सरकार ने उस पे अपना जो है वादा लग जी, जी। कोई भगवान नहीं है, कोई सक्सेस अनसक्सेस हो सकता है। अब देखिए प्रयास देखिए हम यूपीएससी करने का प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम डीएम बन जाएँगे, लेकिन ये है कि हमने प्रयास किया। कम से कम उन्होंने प्रयास तो किया। ऑटो में छेड़खानी भई थी, तो क्या कहा था वो कांग्रेस सरकार ने कहा था कि ऑटो में जब 4 लड़के बैठे थे, तो एक लड़की को बैठने की क्या आवश्यकता थी? कम से कम योगी सरकार ये तो नहीं कहती है।
हाथरस की घटना आपको पता है, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। जिंदा तो कार्रवाई नहीं हुई। क्या कार्रवाई हुई उस पे? बिल्कुल लेकिन देखिए, कहाँ तक कि एक धर्म, हिंदू धर्म के हिसाब से रात्रि के समय किसी का सौदा नहीं किया जाता है, लेकिन योगी की पुलिस ने उस बच्ची को निर्दयता के साथ जलाया गया। ये चीज़ हमको पता नहीं इसके बारे में, ये न्यूज़ हमने नहीं देखी, इसके बारे में आपसे मत पूछिए। जो हमको पता है हमसे वो पूछिए आप। नहीं, हम मिशन शक्ति की जो बात करें, जैसा आपने कहा कि बेटियों को लेकर के, तो हम एक आपको एक ये बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने क्या किया है। हाथरस की घटना हाथरस की घटना इतनी बड़ी घटना हुई कि सरकार की इतनी किरकिरी हुई, इतना कुछ करना पड़ा। आप कह रही हैं आपको उसके बारे में पता नहीं, एक लड़की होकर के। तो हाँ, तो हो सकता है कि उस टाइम हम ना मतलब ना फ़ोन चलाएँ, हमें ना पता हो। कोई बात हो सकती है क्योंकि ज़्यादा टाइम हम अपनी स्टडी में लगाते हैं। लेकिन रही बात आपकी ये मतलब ये आप अंततः सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं इस क्षेत्र को लेकर के, शिक्षा को लेकर के? क्षेत्र को लेकर, शिक्षा को लेकर हमारी छोटी बहन है जिसने इंटर किया और ग्रेजुएशन इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। ये कर रही है, इतने पैसे लग रहे हैं, तो मतलब सरकारी कॉलेज होने चाहिए, इंटर कॉलेज स्कूल होने चाहिए इंटर तक सरकारी, और शिक्षा पर जो इतने सारे टैक्स हैं, ये मतलब थोड़ा कम हो जाए। बाकी मुझे सरकार से कोई शिकायत नहीं है, और रही बात सुरक्षा की, तो मुझे उनसे उम्मीद है और वो बढ़िया सरकार है, अच्छा काम कर रही है, और दूसरे किसी सरकार से मेरी कोई उम्मीद नहीं है। यानी सरकार आपके क्षेत्र के लिए, बच्चियों के लिए कोई बढ़िया विद्यालय स्थापित करे, और बाकी उनकी जो और सारी चीजें हैं। जितने सारे टैक्स है उसे कम कर दें। हम अगर पढ़ना चाहती हैं तो हमारे लिए शिक्षा मतलब नॉलेज के अनुसार जो जितना होनहार हो उसके उसके अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए, बस इतनी बात है। और मेरे उसके विपक्ष में कोई प्रकार की मतलब किसी को शिकायत है ही नहीं, तो क्या बोल दें। आप क्या मतदाता पहचान पत्र बन गया? बिल्कुल बन गया। वोट करेंगे इस बार? हम बिल्कुल वोट करेंगे। किन चीज क्या क्या ध्यान जि- में रखते हुए मतदान करेंगे? हम ध्यान में रखते मतलब सबसे बड़ी बात तो हम ये आपको बता दें कि हर चीज से ऊपर है राष्ट्रभक्ति। तो हम राष्ट्रभक्ति को ध्यान में रखकर करेंगे मतदान। जो राष्ट्रभक्त हमारी सरकार है, इससे पहले की सरकार राष्ट्रभक्त नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। हम खुलकर गए थे, बिल्कुल नहीं थी। नहीं थी, राष्ट्रभक्त कहाँ थी वो? जैसे कोई एक बात ऐसा बताए जिससे साबित हो जाए कि हाँ, जो पहले की सरकार थी, कांग्रेस की या सपा की या बीएसपी की, जिससे आपको लगता था कि ये देश विरोधी थी। कोई देश एक चीज आप बता बात देश विरोधी की नहीं है। हम इतना खुलकर किसी की बुराई भी नहीं करेंगे, पर दीजिए। नहीं, बुराई की मैं बात ही नहीं, जैसे आपने कहा कि हम राष्ट्रभक्ति को देखते हुए काम करेंगे, तो कोई ऐसी चीज आप बता दीजिए जिससे ये साबित हो जाए कि जो पूर्व की सरकारें थी वो राष्ट्र विरोधी थी, और जो बीजेपी सरकार है राष्ट्रभक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं? जैसे मान लिया हम वैष्णव में भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, हम भक्तों से प्रेम करें। राष्ट्र कोई है, राष्ट्र प्रेमी कोई है मान लीजिए, तो राष्ट्र के बच्चों से प्रेम करें। जो मज़दूरों के पैर धुल सकता है वो राष्ट्रभक्त नहीं है। जो मज़दूरों के ऊपर फूल छिड़केगा वो राष्ट्रभक्त नहीं है। जो कूड़ेदान वालों के पैर धुलेगा वो राष्ट्रभक्त नहीं है। कैसे राष्ट्रभक्त? ऐसा कब किया कांग्रेस सरकार? आप राष्ट्रभक्त हैं या मोदी भक्त? देखिए हम जी, बिल्कुल हम मोदी भक्त नहीं हैं। मोदी से कम माइंड लेकर नहीं चलते हम। मोदी भक्त नहीं है, दिमाग बिल्कुल हमारा ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मोदी की जगह पर हमें बिठाया जाए और पॉलिटी हम पढ़ लें, तो उनसे अच्छा हम शासन कर सकते हैं। हम क्यों मोदी भक्त बिल्कुल होंगे? बिल्कुल। भाई, इस देश की नारियों के अंदर इतनी शक्ति है, जिन्होंने अंग्रेजों को बाहर भगा दिया, अंग्रेजों को खड़ेद दिया, तो कहीं ना कहीं कम नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार जो दावे कर रही है, जो दिखाया जा रहा है, जो देखिए, बड़े बड़े जगह पर। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह हम बोल रहे हैं कि मोदी सरकार बढ़िया है, अगर मोदी सरकार अच्छी मतलब कोई गलत काम कर रही है तो वो हम बता सकते हैं। ये बताने की जो क्षमता है ये कांग्रेसी में नहीं थी। अगर हमें बता देते खुल के कि भाई कांग्रेस ने ये वाला काम कर दिया, तो कल क्या करती? हमारे घर से हमको उठवाकर हमारा पतन करवा देती। तो ऐसी सरकार को लेकर हम क्या करेंगे? सीधी बात है कि भाजपा है तो मतलब बढ़िया है, पहले मतलब की परफेक्ट सरकार है दावा सरकार। करती थी कि हम क्या करेंगे, आज की सरकार बता रही कि हमने क्या किया है। सीधी सी बात है कि नहीं? पहले की सरकार बताती कि हम सड़क बनवाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आज की सरकार ये बता रही है कि आप देख लिए कि हमने करा क्या है। अच्छा, यानी पहले की सरकार में और आज की सरकार में ये अंतर है कि पहले सरकार बताती थी हम क्या करेंगे, अभी की सरकार ये कर। हम आपसे बता दें कि हर हमने हिस्ट्री पढ़ी है। आज़ादी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद विकास भारत में अब हुआ है अब। ये अब तो भारत आपने बहुत बड़ी बात कर दी, आजादी के बाद अब विकास हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने या फिर विकास किया था, या फिर विकास अब इंडिया देखने अब विदेशों में इंडिया का भी नाम आता है। नहीं तो ये बिल्कुल गरीब और बिल्कुल लो क्वालिटी के देशों में नाम आया करता था इसका, इंडिया का। हम टू कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री हम पढ़ के देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद इंडिया अब विकास कर रही है।
मोदी जी जब से मोदी जी बढ़िया काम किए या अटल जी काम किए, नेहरू जी के शासनकाल में बढ़िया चल। नेहरू के बाद अटल ने, और अटल से सीख पाकर नरेंद्र मोदी ने काम किया है। तो देश के विकास में कांग्रेस का कुछ योगदान है या नहीं है? मुझे उसके बारे में पता नहीं, क्योंकि तब हम बच्चे थे और उनके विषय में हम पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं। अभी आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी हम सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये है कि हम पढ़ा करते हैं, अध्ययन करते हैं, कोई हमारा टारगेट नहीं है। हम एक शिक्षित व्यक्ति हों, हम इतने शिक्षित हों कि हमारे सामने कोई बोल ना सके। हाँ, ये बात नहीं है, धर्मशास्त्र ग्रंथ जो कुछ भी है, आईएएस पीसीएस की पढ़ाई है, धर्म ग्रंथ हैं, जितने सारे वेद पुराण, ना हमारे सामने पंडित बोल सके, ना हमारे सामने कोई नेता बोल सके फालतू में, और ना हमारे सामने कोई व्यक्ति आकर बोल सके। धर्म को लेकर के बीजेपी सरकार धर्म को लेकर के किस तरह से काम करे यूपी में या देश में? देखिए, अगर वो कहीं मंदिर बनवाती है, तो कहीं अगर अवैध मंदिर बनी है, तो वहाँ मस्जिद भी बनवाती है। ऐसा हमने सुना है, कोई प्रमाण नहीं दे सकते, लेकिन वो अवैध मतलब मंदिर मस्जिद किसी को लेकर मतलब वो काम नहीं करती है। वो सब सबको लेकर के काम कर रही हैं। दादा क्या हाल है, क्या कह रहे हैं, इस बार क्या माहौल है? क्या माहौल है इस बार चुनाव में, क्या माहौल चलेगा, कुछ बताएंगे? क्या माहौल चाहिए क्या है, और का क्या होएगा? माहौल ना है कुछ, हाँ। योगी जी बढ़िया कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? योगी बाबा तो करता है, मतलब तो यहाँ कर्मचारी तो कुछ करते हैं। क्या है नहीं करते जी बताओ। जी जी तक बात जो है मुँह ने देखी है, जिंदगी भर स्कूल बनवी है, यहाँ से बनवी है, अपना खातिर जनता खातिर का बनवाओ। वो तो योगी मनो मोदी करते हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, 10 साल से लगातार हाँ, सांसद होते आ रहे हैं, तो- इतना विकास कर दिया, आप कह रहे हो कुछ कहाँ कौन विषय हुआ स्कूल की है ना, और कौन विकास का की है? स्कूलवा की लड़कियों वहाँ पढ़े नहीं जा रहे। लड़के पढ़ा से फिर नहीं लिया वैसे फिर पढ़ा मोदी जी कहा थे हमने तो किसानों के लिए 5-5 किलो, बैठ जाओ दादा, 5-5 किलो राशन दे दिए, राशन दे दिए, राशन नहीं मिल रहा है। तो वो तो मोदी तो दी नहीं है, किया हाँ। दी नहीं है, मोदी दी नहीं है। मोदी जी दिए हैं और का और सांसद जी। ये का दी है? हाँ, तो क्या माहौल इस बार सरकार का क्या माहौल रहेगा? अब हमरे अकेले रहे हुआ नहीं, एक एक आदमी भाई, एक एक मिल आदमी के मिलने से कारवा बनता है, नया माहौल बन रहा है का? बेकार है इनका, संसद वाला तो बेकार है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट भी तो उन्हें नहीं दे रही, टिकट लगभग कटना तय है, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? तो ऊपर जोगी तो मैंने जब की हाँ। अच्छा, सांसद जी को आप मान के चलिए अगर टिकट मिल जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह को, तभी क्षेत्र की जनता उनके साथ में है। अब जनता को हम का बता दी का है कि नहीं है। हाँ। हाँ, आप क्या माहौल इधर इरादा क्या चल रहा है लोगों का? हम ही कोनो बात कही नहीं है। हाँ, टोटल। तो जैसा अभी आपने देखा यहाँ पर जो क्षेत्रों के लोगों की जो अपनी राय थी, बाकी खबरों के लिए हम आपको बताएंगे, तब तक के लिए